हेलो फ्रेंड्स, मैं जय सर एंजॉय विथ हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का टॉपिक होगा मुख्य रूप से लोथल होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर को हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने मोहनजोदड़ो को देखा, हड़प्पा सभ्यता को देखा, चनहुद्रो को देखा, और आज हम लोग देख लेते हैं लोथल को। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे अब आपसे नहीं छूटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे लोथल को। तो लोथल से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन मेरा यही बन जाता है कि लोथल को खोज करने का श्रेय अर्थात उत्खनन करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो बाबू रंगनाथ राव को दिया जाता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यहीं से कंप्लीट हो गया कि लोथल को खोज करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो रंगनाथ राव को दिया जाता है। उसके बाद एग्जैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि लोथल पड़ता कहाँ है। तो लोथल आपको बाबू गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के तट पे खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो मेरा लोथल कंप्लीट हो गया। उसके बाद देख लिए कि हम लोग गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भोगवा नदी के तट पे खंभात की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद ये इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप में आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये कच्छ की खाड़ी है, और नीचे वाला क्षेत्र है खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी के पास से कुछ स्थान मिले हैं, जैसे कि सूतकोतरा हो गया, धौलावीरा हो गया, देशलपुर हो गया। उसके बाद खंभात की खाड़ी से कुछ क्षेत्र उधर से भी है, जैसे लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, शिकारपुर हो गया। तो ये जितने भी प्लेस आपको दिख रहे हैं, जितने भी स्थान दिख रहे हैं, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस सभी को हम लोग देख लेंगे, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो छूटना नहीं चाहिए कि किसी भी एग्जामिनेशन में। इसके लिए मैं एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, तो हम लोग देख लिए कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है। उसके बाद हाँ, लोथल के अगर आपसे अन्य नाम अगर पूछ दिया, उपनाम पूछ दिया जाए, तो यहाँ देख लीजिए क्या कहा जाता है लोथल के उपनाम। जैसे कि इसका नाम लघु हड़प्पा हो गया, लघु मोहनजोदड़ो हो गया, मुर्दों का नगर हो गया। तो यहाँ से ये भी वन डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लोथल के अन्य नाम पूछ दिया जाए चाहे आपसे, या उपनाम पूछ दिया, तो क्या है बाबू इसका? लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो और मुर्दों का नगर। तो ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये डायग्राम के थ्रू कि कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ लोथल से। तो पता चल जाएगा हमको कि कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आटा पीसने का चक्की प्राप्त हुआ है यहाँ से। उसके बाद रंगाई कुंड का बाबू साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ से मृदभांड मिला है। उसके बाद यहाँ से देखिए धान गेहूँ बाजरा का साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। उसके बाद रक्षा प्राचीर यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से मनके की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। मनके की फैक्ट्री जो यहाँ मनका बनाने का फैक्ट्री था यहाँ। उसके बाद 3 युग्मित समाधि स्थल मिला, जिससे सती प्रथा का भी साक्ष्य प्राप्त हो गया आपको। उसके बाद अग्निकुंड का भी आपको साक्ष्य यहाँ से मिल गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए बंदरगाह गोदीवारा बंदरगाह है। यानी मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में अगर लोथल की बात कर ले तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से विश्व व्यापार होता था। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ आपको फारस के भी साक्ष्य प्राप्त हो गए थे। तो कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ से मृण मूर्तियाँ प्राप्त हो गई। उसके बाद 16 माप का मानक प्राप्त हो गया। और यहाँ दफनाने की प्रथा तो देख ली, यहाँ सती प्रथा भी थी। 3 युग्मित समाधि स्थल मिला, जिससे पता चलता है कि यहाँ सती प्रथा का भी साक्ष्य था। अग्निकुंड का भी साक्ष्य था, जिससे पता चलता है कहीं ना कहीं आग से भी जलाए जाते थे। उस समय भी आग से भी जलाने की प्रथा थी। उसके बाद जो भी अवशेष बच जाते थे उसको एक कलश में डालकर और दफना दिया जाता था। और यहाँ से मुख्य रूप से तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बाबू, कि ये दोनों दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था जो दोनों दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था? तो बाबू वो लोथल था। अब मेरा ये लोथल पूरा कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो सबसे अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।